वेलकम टू BTC मैथ लेक्चर सीरीज 2021। तो जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कीबोर्ड एंड क्यूब के फॉर्मूले के बारे में पढ़े थे, उसका आयतन क्या होता है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है। फिर हमने उसके बाद सिलेंडर के बारे में पढ़ा था, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कोन। कोन का एरिया क्या होता है और कोन कैसे निकालते हैं। तो कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, तो कोन समझ लीजिए। कोन एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसका बेस सर्कुलर होता है, सर्कल होता है। इसको एक हाइट से मिलाते हैं इसे। ठीक, जब ये इसको बोलते हैं, इस कॉर्नर को बोलते हैं एपेक्स पॉइंट या वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सर्किल है इसका एक सेंटर होगा जो बेस है। कोन कैसे बनता है, देखिए सपोज लीजिए कोन ये है, कागज लेते हैं, ये पेपर है, इसको हम फोल्ड कर लेते हैं ऐसे। ऐसे फोल्ड हो गया। ठीक है, देखिए ये है आपका, ये कोन हो गया, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया। ये है वर्टेक्स। ठीक है, और इसको हम बराबर करते हैं ऐसे। ठीक है, ये है तुम्हारा बेस जो सर्कल है, ऐसे सर्कल है, तो ये है ऐसे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बेस है जिस पे रखा, ए पे रखा हुआ ऐसे, और ये कोन है। तो इस सरफेस को बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। ये क्या है, लैटरल सरफेस है, या आप उसको बोल सकते हैं सर्कुलर सरफेस है। ठीक है, ये बेस है, बेस का सर्कल है। तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस। ये कौन है, तो एरिया ऑफ बेस, तो एरिया बेस का क्या एरिया हो जाएगा जी, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ का रेडियस आर है। ठीक है, अब ये सर्कुलर लैटरल लैटरल सरफेस एरिया है। ठीक है, तो लैटरल सरफेस एरिया, तो आप ऐसे समझिए कि अगर ये ट्रायंगल टाइप का बन रहा है और यहाँ से वर्टेक्स से और सेंटर को मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं हाइट। ये क्या है, हाइट है। हाइट किसका है, कोन का, ये हाइट है। और इनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसलिए जब ये 90 डिग्री बनाता है तो इसलिए इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। और ये जो हाइट होता है वर्टेक्स और ये सर्कल के इस पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं लैटरल हाइट, या इसको बोलते हैं और स्लैंट हाइट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको बोलते हैं सिंपल ऊंचाई बोलते हैं। इसको बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अगर इसको हाइट को अगर एच मानते हैं तो तिर्यक ऊंचाई को एल मान लेते हैं। ये लैटरल सरफेस एरिया को डिनोट करता है। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई एल है और ये हाइट क्या है जी, एच है, और रेडियस आर है। ठीक है, तो सपोज कीजिए अगर ये ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल अगर ऐसा है, ये क्या हाइट है, ये रेडियस आर है, ये एल है, तो आप ए 90 डिग्री है, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम को यूज क्या करेंगे तो क्या होगा जी, एल बराबर क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, स्लैंट हाइट एल हो जाएगा। एल बराबर क्या हो जाएगा, मीन्स आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, और ये रूट ओवर हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला क्या होता है जी, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, और जैसे बेस का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, तिर्यक ऊंचाई क्या हो गया, एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट ओवर हो गया।
अगर तुमको निकालना होगा ये जो लेटरल सरफेस एरिया है उसका एरिया क्या होगा, तो लेटरल सरफेस है उसका अगर एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा तो सिंपल से पाई आर लिखेंगे और इसमें एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तुम्हारा लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब तुमको क्वेश्चन ये आएगा कि ये कोन है, कोन का टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा तो सिंपल सा बेस का एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, मीन्स एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस, या इसको बोलते हैं क्या जी, लेटरल सरफेस। तो वक्र इसको हिंदी में बोलते हैं आधार का क्षेत्रफल जोड़ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ये जो सरफेस एरिया है इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो ये टोटल एरिया हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है जी, आपका रेडियस आर है, हाइट एच है, लेटरल हाइट क्या है, स्लैंट हाइट एल है, तो तिर्यक ऊंचाई जो होगा वो क्या होगा जी, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट ओवर होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा जी, आधार का स्क्वायर प्लस लेटरल सरफेस एरिया का हो जाएगा, आधार का एरिया क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर हो गया है प्लस वक्र पृष्ठ का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो गया, पाई आर एल हो गया। इसको आप कोमा ले लीजिए, पाई आर कोमा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर है तो आर बचेगा प्लस यहाँ पे एल बचेगा, यही हो जाएगा टोटल यूनिट। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम देखा जाए तो सपोज कीजिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है जी, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट होता है। तो फर्क क्या है कि जब भी कोन का एरिया वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो इसका तिहाई भाग क्या हो जाता है जी, कोन का वॉल्यूम होता है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का तिहाई भाग कोन का वॉल्यूम होता है, मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर एच, ये होगा यूनिट क्यूब, मीन्स पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 यूनिट। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर ऐसा शेप हो तो बोलेगा इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल से बात है, इसका वॉल्यूम क्या होगा जी, अगर इसको स्टैंड कीजिए तो आपको क्या नजर आएगा, एक शंकु नजर आएगा, कोण नजर आएगा। अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है, इसका हमको वॉल्यूम निकालना है। तो सिंपल सा, अगर ये हाइट हमको पता है, ये टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक कैपिटल एच है, और ये जो हाइट है स्मॉल एच है। तो सिंपल सी बात है कि हम अगर पूरे शंकु में से
ये छोटा वाला शंकु का आयतन निकाल देंगे तो ये जो फिगर है, सॉलिड फिगर है, इसका क्या हो जाएगा, आयतन निकल जाएगा। तो आपको ये बाल्टी भी नजर आएगा। बाल्टी कैसे होता है, बकेट, ऐसे बाल्टी होता है। तो बाल्टी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी, ये हो गया। या गिलास का वॉल्यूम आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये बाल्टी या गिलास का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, गिलास या बाल्टी की आयतन क्या होगा। तो सिंपल सा है, बड़े वाले शंकु से माइनस छोटे शंकु का आयतन घटाना है। बड़ा शंकु क्या हो जाएगा जी, 1/3 पाई आर, बड़े शंकु का क्या होगा, आर, ये होगा आर स्क्वायर, और हाइट क्या होगा, टोटल हाइट लेंगे एच, माइनस छोटे शंकु, छोटा शंकु क्या है 1/3 पाई छोटा आर स्क्वायर और छोटा हाइट एच। तो यही तुम्हारा फॉर्मूला हो जाता है कि बाल्टी का क्या हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 पाई आर पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर, ये बाल्टी का वॉल्यूम हो गया। तो हमको ऐसे निकालना है, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग इसको लिख लीजिए। स्फीयर, स्फीयर क्या होता है, जैसे फुटबॉल टाइप का हो गया या गोला हो गया। तो गोला क्या होता है, ऐसे होता है। आपको ये सर्कल नजर आ रहा है, लेकिन जब 3 डायमेंशनल होता है तो क्या होता है, गोला आ जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या होता है, एक गोला होता है, 3 डायमेंशनल होता है। लेकिन जब भी बोलते हैं सॉलिड स्फीयर, ठोस स्फीयर, इसका मतलब क्या है, बीच में खाली नहीं होगा। जैसे फुटबॉल के अंदर क्या होता है, गैस भरा होता है, बीच में खाली जगह होता है। लेकिन सॉलिड स्फीयर के बीच में सब चीज भरा होता है। जैसे लोहे का गोला हो गया, जो शॉर्टपुट हम लोग फेंकते हैं ना, शॉर्टपुट फेंकते हैं तो क्या होगा, शॉर्टपुट क्या होगा, लोहे का गोला हो गया। तो वैसे अगर उसका आयतन निकलना है या उसका सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है। तो अगर सॉलिड ठोस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या है जी, ये पूरे से। तो इसका मान लीजिए रेडियस आर है, तो फॉर्मूला हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो इसका पूरा सरफेस एरिया हो गया 3 डायमेंशन, ठीक है। जब इसका आयतन निकालेंगे तो क्या होता है जी, ठोस गोले का आयतन हो जाएगा। तो ठोस गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, ये एरिया जो होता है यूनिट स्क्वायर होता है, और वह आयतन का यूनिट क्या होता है, यूनिट क्यूब होता है, यूनिट क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठोस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अगर यहाँ से आपको आर निकलना होगा, त्रिज्या निकलना होगा, तो क्या करेंगे जी, यहाँ से अगर त्रिज्या निकलना है, तो क्या हो जाएगा जी, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बटा 4 पाई √2 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से आयतन से त्रिज्या निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, आयतन से त्रिज्या होगा तो आयतन बटा 4/3 पाई, या इसको ऐसे लिख लीजिए 3 पाई 4 पाई आर पावर 1/3 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा त्रिज्या हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक ये जानकारी है। अगर सपोज कीजिए, अगर ये बोलते हैं कि ये सॉलिड स्फीयर है, क्या बोले, सॉलिड स्फीयर।
अगर बोल रहे होलोस्फीयर, होलोस्फीयर का मतलब जैसे फुटबॉल हो गया, ऐसा स्फीयर, ये सर्कल अंदर वाला जो है, और ऐसे, ठीक है, ये स्मॉल आर है, ये बड़ा वाला रेडियस कैपिटल आर हो गया। इस होलोस्फीयर का मतलब कि बीच में खाली जगह है और साइड में मोटे लेयर है, ठीक है, ये लेयर है चारों तरफ और बीच में खाली जगह है, उसको बोलते हैं होलोस्फीयर, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल है, तो उसका अगर पृष्ठ क्षेत्रफल निकलना होगा इसका, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया, तो सिंपल सी बात है कि बाहर वाला एरिया हो जाएगा। जब इसका आयतन निकलना होगा तो क्या करेंगे, आयतन मतलब ये, इसका आयतन निकालना होगा तो क्या हो जाएगा जी, तो सिंपल सी बात है होलोस्फीयर, स्फीयर का आयतन निकालना होगा तो सिंपल सी बात है क्या होता है, 4/3 पाई होता है, आर स्क्वायर आर क्यूब होता है, तो 4/3 आर क्यूब मीन्स कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल है आर क्यूब। ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर पूरे गोले का आयतन में से अंदर वाला गोले का आयतन घटा देंगे तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा जी, ये जो छायांकित भाग है इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये किए सबसे बड़े वाला आयतन में से छोटे वाला आयतन घटा दिए, तो यही हो जाएगा होलोस्फीयर का आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आएगा होलोस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन। सपोज कीजिए अगर अर्धगोला है तो क्या, अर्धगोले का मतलब क्या है जी, ऐसे जाएगा, एक गोले को आधा काट दिए हैं, आधा काट देंगे तो क्या होगा जी, अर्धगोला बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्धगोला, इसको क्या होगा अर्धगोला, सेमी स्फीयर। इसका रेडियस सपोज कीजिए आर है, यानी ये रेडियस है तो यहां से यहां तक का क्या होगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका सरफेस एरिया बोलेगा तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा एक स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है जी, एक स्फीयर का रेडियस अगर आर है तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है 4πr² होता है। यानी अगर आधा कर दिया जाए तो ये वाला पोर्शन जो है, ये ऊपर वाला यहाँ से काट दिए तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये सरफेस एरिया का आधा हो जाएगा, यानी ये ऊपर वाला सरफेस एरिया क्या हो जाएगा जी 2πr² हो जाएगा। और नीचे क्या है, ये बेस भी तो बन रहा है जी, तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा जी πr² हो जाएगा। तो सेमी स्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा सरफेस का, तो सरफेस का क्या हो जाएगा 2πr² हो जाएगा प्लस ये नीचे का बेस का πr² हो जाएगा, ये दोनों जोड़ दिए, दोनों जोड़ देंगे तो क्या होगा 3πr² हो जाएगा। ये तुम्हारा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, सिंपल बात है गोले का आयतन से आधा आयतन कर देंगे, तो गोले का आयतन कितना होता है जी 4/3 πr³ होता है। तो अगर अर्धगोले का आयतन निकलना है तो उसका आधा कर देंगे, तो आधा कर दीजिए, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा जी, एक पूरे सॉलिड स्फीयर के आयतन का आधा मीन्स 4/3 πr³ होता है, इसका आधा कर दिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी 2/3 πr³ यूनिट की। ये हो जाएगा तुम्हारा अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो ये टोटल समअप है, क्विक रिवीजन है, जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं जिसके बारे में हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, जितने फॉर्मूला है उसका यूटिलाइजेशन सीखेंगे, तो ये क्विक रिवीजन है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये जितने भी शेप पढ़े हैं इसका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जब इनको कंबाइन करेंगे, जैसे ये सेमी
स्फीयर है, इसके जब कंबाइन करेंगे क्यूब के साथ तो स्ट्रक्चर जो बनेगा उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, जैसे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे या उसका आयतन क्या होगा, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम क्या है जी? काशी काजी। ठीक है, जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे 1000 सब्सक्राइबर होंगे हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं डाउट है तो मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने डाउट भेजिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।